हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ शिक्षा एकेडमी बाय प्रिया पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने बात करी थी जीन प्याजे के बारे में और उनकी थ्योरी के बारे में। जीन प्याजे ने कहाँ के रहने वाले थे, जीन प्याजे के अकॉर्डिंग विकास कहाँ से कहाँ तक होता है, जीन प्याजे की कितनी अवस्थाएं होती हैं, इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे जीन प्याजे ने कुछ टर्म्स दी थी इंपोर्टेंट। तो आज हम उन उन सब के बारे में बात करेंगे। तो पहली टर्म्स जो इन जीन प्याजे ने बोली, पहली टर्म्स बताई थी जीन प्याजे ने, इन्वेंशन। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, जब भी कोई बच्चा पहली बार कुछ भी कार्य करता है, खुद से जो भी काम करता है, वो बच्चे के द्वारा की गई खोज होती है, इन्वेंशन होता है। जीन प्याजे ये मानते हैं कि जब भी कोई बच्चा स्वयं से काम करता है, स्वयं से कोई भी काम करता है, तो वो क्या होती है, बच्चे के द्वारा की गई खोज होती है। बच्चे के द्वारा खोज होती है। और वो खोज क्यों होती है? क्योंकि बच्चा ज्ञान को खुद से ही ग्रहण कर रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? ज्ञान, वातावरण से खुद ज्ञान ग्रहण कर रहा है। इसलिए जीन प्याजे ने पहले काम को खोज बताया और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बच्चे को छोटा वैज्ञानिक भी बताया। छोटा वैज्ञानिक बोला गया है बच्चे को, क्योंकि बच्चा जो काम करता है, सॉरी, बच्चा पहली बार जो भी काम करेगा वो खोज होगी, और जब खोज करेगी तो बच्चा क्या है? छोटा वैज्ञानिक। ये तो एक बात हुई जीन प्याजे की बच्चे के बारे में जो उन्होंने बात की। अब सेकंड टर्म जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है अडेप्टेशन, यानी कि अनुकूलन। अब अनुकूलन क्या होती है? जीन प्याजे के अकॉर्डिंग जब भी कोई भी बच्चा होता है, वो बाहर वातावरण के साथ अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है, अपने आप को वातावरण के अनुसार कैसे ढालता है, कैसे एडजस्ट करता है, वो अडेप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है। यानी कि अपने एनवायरमेंट में स्वयं को एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करना, या फिर एनवायरमेंट में एडजस्ट करना, ये सब क्या होता है? अडेप्टेशन होता है। ठीक है। अब उन्होंने जीन प्याजे के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन भी 3 टाइप से होता है। उन्होंने अडेप्टेशन के भी 3 टाइप बता दिए हैं, 3 क्रियाएं होती है अडेप्टेशन की। फर्स्ट होती है एसिमिलेशन, सेकंड होती है अकोमोडेशन, थर्ड होती है इक्विलिब्रियम। फर्स्ट क्या होती है? एसिमिलेशन, जिसको हम सात्मीकरण बोलते हैं, आत्मीकरण या आत्मसात बोलते हैं। इंग्लिश में एक ही नाम है एसिमिलेशन, हिंदी में अकोमोडेशन, सॉरी, सेकंड का है अकोमोडेशन, थर्ड का है इक्विलिब्रियम। लेकिन हिंदी में इसके नाम है, एसिमिलेशन के भी 2-3 नाम हैं, अकोमोडेशन के भी 2-3 नाम हैं। इसलिए इंग्लिश में याद करो, इंग्लिश से ही इजी हो जाएगा इसको याद करना, और इंग्लिश से एक हिंट भी निकल के आता है। एसिमिलेशन यहीं से देख लो, इस टर्म को उठा लो, एसिमिलेशन को, यानी कि इसमें क्या आ रहा है? एज इट इज। अब एज इट इज का मतलब क्या होता है? हूबहू, यानी कि प्रीवियस नॉलेज को, यानी कि पूर्व ज्ञान को हमने नए ज्ञान में हूबहू ढाल लिया। पहले जो हमारे पास ज्ञान था उसको हमने नए ज्ञान में हूबहू ग्रहण कर लिया। यानी कि हमने पूर्व ज्ञान में और नए ज्ञान में कोई भी डिफरेंस नहीं किया। सेम जैसा प्रीवियस नॉलेज थे, हमारे पास पूर्व ज्ञान था, उसको हमने एज इट इज या सेम टू सेम उठा के नए ज्ञान में ग्रहण कर लिया। यानी कि मैं इसको हूबहू को मैं बोल दूं, सेम टू सेम भी बोल सकती हूँ। ठीक है। अब क्या होता है? एसिमिलेशन पूर्व ज्ञान के साथ पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में हूबहू ग्रहण करना। अब क्या हो गया? एसिमिलेशन मैंने बोला था एज इट इज, यानी कि हूबहू। पूर्व ज्ञान में जो पहले से हमारे पास ज्ञान था उसको हमने एज इट इज नए ज्ञान में ग्रहण कर लिया। क्या कहलाता है हमारे पास? एसिमिलेशन। अब बात करते हैं सेकंड हमारे पास अकोमोडेशन की। अब अकोमोडेशन क्या होता है? देखो, जो हमारे पास पूर्व ज्ञान था, एसिमिलेशन में हमने क्या किया? सेम टू सेम। अब पूर्व ज्ञान में हमने क्या किया? हमने थोड़ा चेंज कर दिया और उसको नए ज्ञान में ले आए। पूर्व ज्ञान को चेंज करके हमने नए ज्ञान में समायोजन कर दिया। पूर्व ज्ञान को
नए ज्ञान के साथ पूर्व ज्ञान को हमने थोड़ा चेंज किया, यानी कि मॉडिफिकेशन किया, यानी कि मैनिपुलेट किया। आप यहाँ पे आपको एग्जाम में 2-3 टर्म्स मिल जाएंगे, संशोधित किया, परिमार्जित किया, चेंज किया, परिवर्तित किया, ये सब टर्म्स आपको मिलेंगे। यानी कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में पूर्व ज्ञान को चेंज करना या पूर्व ज्ञान को संशोधित करके नए ज्ञान में समायोजन करना ही क्या कहलाता है? अकोमोडेशन। अब यहाँ पे आपके पास क्या क्या टर्म मिलेंगी? मॉडिफिकेशन, मैनिपुलेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज, हिंदी में बोलेंगे संशोधित, परिवर्तित और परिमार्जित, ये आपके पास हिंदी में टर्म्स आएंगे। थर्ड है हमारे पास इक्विलिब्रियम। अब देखो क्या है? साम्य धारण। हिंदी में क्या है? साम्य धारण। साम्य मतलब दोनों बराबर, सेम सेम, दोनों क्या है? साम्य मतलब इक्वल, और धारण मतलब बराबर में, बैलेंस में धारण किए हुए हैं। तो इक्विलिब्रियम कैसी स्टेट हुई? जहां पर दोनों में बैलेंस हो, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में दोनों के बीच में संतुलन स्थापित होता है, वो कौन सी स्टेज होती है? साम्य धारण। यानी कि मैं इसको बोल सकती हूँ बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। अकोमोडेशन, ठीक है। ये तीनों यहां से एसिमिलेशन और अकोमोडेशन से आपके पास क्वेश्चन बार बार पूछता है और बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। अगर पुराने ज्ञान में हमने नए ज्ञान को एज इट इज ही ले लिया, रख लिया, तो हमारे पास क्या होगा? एसिमिलेशन होगा। अकोमोडेशन में हमने चेंज किया, मॉडिफिकेशन आ गया, मैनिपुलेट आ गया, या फिर उसमें कुछ संशोधित कर दिया, वो क्या होता है हमारे पास? अकोमोडेशन। और साम्य धारण वो होता है जब इन दोनों में हम संतुलन स्थापित कर देते हैं दोनों के बीच में, तो वो क्या होता है हमारे पास? इक्विलिब्रियम। एडेप्टेशन की 3 प्रक्रियाएं बताई हैं। अब एक बात और आती है, अब उन्होंने एक टर्म दी थी स्कीमा। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है और इंपॉर्टेंट भी है स्कीमा। अब स्कीमा क्या होता है? जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर है, आपने वातावरण से जो भी सूचनाएं ग्रहण करी है, उसको आप कैसे यूज करते हैं, वो होती है आपकी स्कीमा होती है। यानी कि ज्ञान का संगठित संरचना। स्कीमा क्या होती है? ज्ञान की संगठित संरचना, या फिर मैं इसको बोल सकती हूं ज्ञान का क्रमबद्ध संरचना। ज्ञान की क्रमबद्ध संरचना। अब देखो, पहले से मानो आपके पास पहले से कोई ज्ञान था, कोई इंफॉर्मेशन थी, आपने उसको अपने वातावरण से आपने उस इंफॉर्मेशन को ग्रहण की, सूचना को ग्रहण किया, उसके बाद आपने डेली बेसिस पे उस ज्ञान को कैसे यूज किया, तो वो क्या होती है हमारे पास? स्कीमा। आप, और स्कीमा क्या है? टाइम के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कीमा के लिए। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? स्कीमा जो है ना, वो टाइम के साथ बदलती रहती है। स्कीमा में टाइम के साथ, समय के साथ संशोधन किया जाता है, या संशोधन संभव है, क्योंकि टाइम के साथ हमारी नॉलेज भी बदलेगी। नॉलेज के साथ जब हमारी नॉलेज बदलेगी तो हम कैसे उसको एप्लीकेबल करेंगे दूसरी चीज, बाहर की प्रतिदिन की क्रियाओं पर। तो हमारा स्कीमा चेंज हो रहा है ना, तो स्कीमा टाइम के साथ हमारा चेंज होता रहता है। स्कीमा फिक्स नहीं है, टाइम के साथ हम स्कीमा को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि हर बार हम न्यू इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो न्यू इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो हमारे पास कुछ नई नई सूचनाएं आ रही हैं। और स्कीमा क्या है? सूचनाओं का संगठित रूप ही तो है कुछ। ये इसको हम ज्ञान की जगह सूचना भी बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। तो क्या है स्कीमा? क्या है? सूचना का संगठित संरचना ही तो है। तो यही है स्कीमा। ये स्कीमा की बात हुई, और यहाँ पे मेरी तरफ से आपका जीन प्याजे का टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।